नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है कि अब हमारी मतलब जुलाई और अगस्त में जुलाई अगस्त के समथिंग दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक, तो 4 प्रकार की हमारी भर्ती आएंगी दिल्ली पुलिस में। तो उसी को देखते हुए आज मैं मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर करवाने वाला हूँ। मतलब इससे पहले जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई थी वो 2023 की हुई थी लास्ट। तो उसी का ही मैं प्रीवियस ईयर पेपर मैथ का करवाने वाला हूँ। ठीक, तो हमारे मैथ में 15 क्वेश्चन आते हैं। वैसे अलग अलग, जैसे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, जो दिल्ली पुलिस की जो अब जो जुलाई अगस्त में जो वैकेंसी आएंगी वो 4 प्रकार की आएंगी। ठीक, कौन कौन सी? एक तो आएगी कांस्टेबल जो एग्जीक्यूटिव वाली होती है। ठीक, एक आएगी ड्राइवर की कांस्टेबल। ठीक, और एक एचसीएम यानी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ठीक, बढ़िया पोस्ट होती है ये। और एक आएगी इसकी एडब्ल्यूओ, यानी कि ये भी हेड कांस्टेबल की होती है। ठीक, एडब्ल्यूओ यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर। ठीक, तो ये 4 प्रकार की वैकेंसी आएंगी और सबका एग्जाम पैटर्न अलग अलग है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, और जो हमारा जो मुख्य मतलब मेन फोकस होगा वो होगा मतलब जो एग्जीक्यूटिव वाले कांस्टेबल की पोस्ट होती है। ठीक, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी उसी की ही आती है। लेकिन मैथ हमारा सब में ही आता है, ऐसी बात नहीं कि मैथ उसी में ही आता, तो सब में आता है। तो जो कोई भी पोस्ट हो तो मैथ तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, और मैथ के जैसे मैं बताऊं 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो सबसे कम वेटेज होता है वैसे। ठीक, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ का। और हमारे जो जीके होती है, जीके के आते हैं 50 क्वेश्चन। ठीक, सबसे ज्यादा वेटेज होता है जीके का, तो इसलिए जीके में ज्यादा फोकस होना चाहिए। और कंप्यूटर के आते हैं 10 क्वेश्चन। ठीक, और बचा क्या हमारा रीजनिंग। रीजनिंग के कितने आते हैं? 25। ठीक, तो सबसे कम वेटेज किसका होता है? मैथ का। तो ये उन बच्चों के लिए बेहतर होता है जिनका मैथ वीक है। ठीक, लेकिन अगर जिसका मैथ स्ट्रोंग है तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि मैथ में उसका बेनिफिट है, क्योंकि 15 क्वेश्चन है तो 15 के 15 नंबर तो ले ही आएगा आसानी से, क्योंकि ज्यादा हार्ड मैथ नहीं आता इसमें। ठीक, और मेरा तो मानना यह है कि आपको जो टारगेट होना चाहिए इस प्रकार होना चाहिए, जैसे मैथ और रीजनिंग 15, 25, 40 क्वेश्चन हो गए मैथ और रीजनिंग के मिला के। तो इसी में ही आपके, ठीक, 40 में से आपके लगभग 38 से 39 नंबर तो आने ही चाहिए, मतलब 38 से 39 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक, फिर आपके बचेंगे कितने, मतलब जीके कंप्यूटर बच्चे 60 नंबर के। अब 60 नंबर में से अगर आप 30 भी ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये होता है, मतलब इस तरीके से रणनीति बनानी पड़ती है, क्योंकि मैथ रीजनिंग ऐसी चीज है जिसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। देखो, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये हमारा जो 2023 का, मतलब 2023 के लास्ट दिसंबर में हुआ था पेपर कांस्टेबल का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो मैंने वहीं से इसे ठाया है। ठीक, और इसे करवाने का मकसद ये है कि आप जान सको कि अगर आप प्रीवियस ईयर सेट लगाओगे तो उससे आपको पता पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक, और इसी प्रकार मिलेंगे एग्जाम में देखने को, कोई नया नहीं है। और अभी एग्जाम के होने के बहुत टाइम है, क्योंकि अगर जुलाई या अगस्त में तो नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग नवंबर, ठीक, या नवंबर दिसंबर में जाकर एग्जाम होएगा। तो अभी काफी टाइम है। अगर आपका मानो सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो सिलेबस भी कंप्लीट करो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की मैथ में यही प्रॉब्लम होती है कि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। ठीक, तो उन पर क्वेश्चन बन ही नहीं पाते। तो देखो, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें बोला है 1500 की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो, 3 वर्षों का साधारण ब्याज, तो 3 पंजे 15, तो 15% की वैल्यू निकालनी, यानी 1500 हमारा अमाउंट है। ठीक, 15% हमें ब्याज निकालना है, तो 15/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 15 की 15 में करेंगे तो क्या आएगा? 225। तो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड नहीं आता मैथ। तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले खुद सोल्व करना है, फिर मेरे देखना है, और आपको लास्ट में, मतलब जैसे मैं 15 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक, तो इसमें से आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन बना पाए, 12 13 जो भी है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक कीजिए। देखो, इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य पर अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो, इसे आप सक्सेसिव परसेंटेज से भी कर सकते हो। मतलब अगर आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हो, A+B+AB/100, इससे भी कर सकते हो। यानी 15% अधिक मूल्य अंकित किया तो ये प्लस का 15%। ठीक, फिर ने 20% की छूट दी तो आएगा -20। ठीक, +15 -20 आएगा मल्टीप्लाई में, और अपॉन 100। ठीक, तो 15 में से 20 जाएंगे, 15 नहीं 35 है, सॉरी,
तो यहाँ क्या है 35, तो 35 में से 20 जाएंगे तो 15, ठीक। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 नीचे, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस आएगा बाहर तो यह माइनस का 7 आ जाएगा, 15 में 7 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 8, तो हमारा 8% ओवरऑल प्रॉफिट होगा, जो कि दिया है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगर आपको मानो ये नहीं पता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मानो 100 रुपए मान लो, कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 रुपए, 35% उसने अधिक अंकित किया तो कितना हो जाएगा 135, फिर कह रहा है कि 20% की दे दी छूट, तो जब 135 का हम 20% निकालेंगे, यानी कि ये 135 का जब हम 20% निकालेंगे तो 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो क्या आ जाएगा 27, ठीक। तो 27 की उसने दे दी छूट, अब इसमें से हम -27 कर देंगे तो 135 में 27 जाएगा तो बचेगा 108, तो पहले कितनी थी 100 और अब कितनी होगी 108, 8 का हमें फायदा हो रहा है 100 पर, तो हमारा 8% ही आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए, देखो इसमें कह रहा है 51 और 78 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। मतलब कह रहा है कि 51 से जो 78 के बीच प्राइम नंबर है उनका मैं यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट मतलब निकालना है, तो इसे तो आप मैनुअल करेंगे, ठीक। 51 से 78 के बीच जो प्राइम नंबर है कौन कौन से, पहला तो हो जाएगा 53, ठीक, 55 नहीं हो सकता, 57 नहीं हो सकता, तो हो जाएगा 59, फिर हो जाएगा 61, 63 नहीं हो सकता, 65 भी, फिर हो जाएगा 67, ठीक, 71 और हमारा 73, यही होंगे, ठीक। अब इनका यूनिट डिजिट पूछा है, यानी कि 3 9 27, यहाँ से 7 आएगा, ठीक, 7 की इसमें करेंगे 7 एकम 7, यहाँ से भी 7, फिर 7 7 49, लास्ट में 9 आएगा, 9 एकम 9, फिर 9 तिया 27, तो क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा, जो कि दिया ऑप्शन सी। तो ये तो मैनुअल हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए खुद, देखो ये कह रहा है कि यदि एक डिब्बे को 4650 रुपए में 350 रुपए की हानि पर बेचा गया, मतलब ये कह रहा है इतने रुपए में बेचने पर उसे 350 रुपए की हानि हुई, तो हमें हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक, लॉस परसेंटेज निकालना है। देखो 4650 रुपए में बेचने पर उसे 350 रुपए की हानि हो रही है, तो इसका मतलब जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, यानी 4650 में हम जोड़ेंगे 350, यानी 4650 में 350 जोड़ देंगे तो इतने रुपए की वो वस्तु थी रियल में, ठीक, तो कितना आ जाएगा 5000। अब ये निकालना है मैंने 5000 पे 350 रुपए की हमें यानी लॉस परसेंटेज निकालना है, यानी 350 5000 आएगा नीचे, अब मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो ये खत्म, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, क्या आ जाएगा 7%, तो 7% की हुई हानि, जो कि दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपका मतलब सिलेबस 60% तो होगा, ठीक, क्योंकि जब 50 से 60% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो जब लगाने हैं आपको प्रैक्टिस सेट, नहीं तो प्रैक्टिस सेट लगाने में कुछ फायदा नहीं, ठीक। तो ज्यादा मतलब सिलेबस आपको कंप्लीट भी करना है, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम यही है कि उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो अभी बहुत टाइम है, तो सिलेबस भी आप कंप्लीट करो। और ऐसी बात नहीं है कि मैं भी सिलेबस करवा रहा हूँ, यानी कि हमारी मैं बताऊँ परसेंटेज की क्लास हमारी चल रही है और उसमें लगभग 5 क्लास हो चुकी है मेरी, ठीक, और 2 क्लास और रह गई है, लगभग मैं 7 क्लास में पूरा परसेंटेज का चैप्टर खत्म करवा दूंगा। और अगर आप ये 7 वीडियो देख लेते हैं मेरी परसेंटेज क्लास की, तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा परसेंटेज का, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना। और नंबर सिस्टम की भी हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं, तो मैं सिलेबस भी कंप्लीट करवा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी हमारी चल ही रही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार खुद, इसमें कह रहा है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्ती है, सॉरी, यानी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल दिया है, ये तो दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो संख्या ज्ञात करनी है। देखो जब एलसीएम एचसीएफ का एलसीएम और एचसीएफ का हमें क्या दिया गुणनफल, कितना 48, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मतलब कोई संख्या नहीं, एक संख्या ए है दूसरी संख्या बी है, तो इनका मल्टीपल क्या होता है, यही होता है एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ, ये होता है। तो इसका मतलब ये अगर एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी यही होगा 48, ठीक। तो आप अब यहां से हम ऑप्शन से करेंगे इसे, क्योंकि वही बेटर तरीका है। तो इनका गुणनफल दोनों संख्याओं का वो 48 आना चाहिए, 22 निम्न का कितना होता है, वो तो 48 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 19 की 6 में करेंगे तो 114, ये भी नहीं हो सकता। 16 थी 48, देखो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा 16 3 48, ये भी नहीं हो सकता। ठीक, तो ये ऑप्शन की सहायता से इसे हम कर लेंगे आसानी से। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब देख सकते हैं ये लास्ट ईयर वाला पेपर है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कोई ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हार्ड आते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए कोण का। इसमें कह रहा है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और उसका व्यास 8 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन निकालना है 2 दशमलव स्थानों तक। अब पाई की हमें वैल्यू दे दी। ठीक, तो आयतन निकालना है, तो देखो हम 11 का मल्टीपल से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू दी है इसमें। तो अप्रोक्स वैल्यू जब दी हो तो जब हम 11 का मल्टीपल नहीं चेक कर सकते, हमें इसे करना ही पड़ेगा सोल्व। ये क्या कह रहा है, देखो तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है 5 सेंटीमीटर और उसका व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो हाइट हम निकाल सकते हैं, तो हाइट क्या निकलेगी हमारी, ये इससे बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं। ठीक, तो यानी 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे, उल्टा यहां माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जो हमारी त्रियक ये होता है ना फॉर्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, ये त्रियक ऊंचाई है, हाइट है, रेडियस है। तो यहां से निकाल सकते हैं एल की 5 पंजे 25, 4 चौक 16, 25 में 16 जाएंगे 9, 9 का अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 3, तो हाइट आ गई हमारी 3। अब हमें क्या निकालना है, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, 1/3 पाई की वैल्यू क्या रखनी है 22/7, 22/7। ठीक, आर क्या है हमारा निकल के, मतलब आर तो दिया है 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया स्क्वायर, और हाइट कितनी दी है 3। अब इसे कर सकते हैं 3 से 3 खत्म। ठीक, 4 चौक 16, 16 की मल्टीप्लाई 22 में करेंगे तो क्या आएगा, यानी 16 दूनी 32 को 2 का हासिल 3, 16 दूनी 32 3 35, तो क्या आएगा 35/7। अब 7 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी 7 पंजे 35, 50 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो किस में दिया है, ये ऑप्शन बी दिया 50.28, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब भी इसी प्रकार सोल्व कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए खुद। देखो इसमें कह रहा है कि 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 रुपए हो जाती है, तो उसकी मूल आय क्या है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब 15% की कमी के बाद, तो 15% की कमी के बाद का मतलब 100 में से, यानी 100% है अपने आप में कोई भी वैल्यू, उसमें 15% की कमी करेंगे तो 85%, तो इसका मतलब 85% की वैल्यू क्या दी है, ये 2,12,500। हमें क्या निकालना है, इसकी मूल वैल्यू, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, इसे काट दो, मतलब 85, तो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, 100% की वैल्यू निकालनी है ना, 85 जाएगा नीचे। ठीक, ये चला गया 85 और 100 हो जाएगी हमारी क्या मल्टीप्लाई। अब इसे करेंगे, यानी 17 पंजे 85, अब 20 पंजे 100, 17 से काटेंगे यानी कि 17 एकम 17। ठीक, यहाँ बचा 4 17 दूनी 34, यहाँ 17 पंजे 85, ये आ गया। अब 20 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, यानी 125 डबल जीरो में 20 की क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 125 दूनी 250, यानी 250 और लास्ट में 3 जीरो, ये है ना, ये रहा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं आते। ठीक, क्योंकि पहली बात तो दिल्ली पुलिस में तो मैथ का था वेटेज भी बहुत कम है। इसमें कह रहा है कि 600 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की गति और बी की गति का अनुपात 2:1 है, तो बी की गति क्या है, तो बी की हमें स्पीड निकालनी है। ठीक, तो ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी, यानी हेड स्टार्ट दिया। देखो इसके भी दो तरीके हैं, आप चाहो तो मतलब बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। देखो मैं आप पहले इसका मतलब बेस्ट मेथड बताता हूँ। जो इनका स्पीड का रेशो दिया है ए और बी का, वो क्या दिया है 2:1, यानी ये ए और बी का स्पीड का रेशो। अगर मैं इनका टाइम का रेशो निकालूं, अगर इनके डिस्टेंस बराबर है तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1:2। ठीक, ये क्या कह रहा था, ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर भी वो 20 सेकंड से हार गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं
तो 5 सेकंड की बढ़त नहीं देता तो फिर वो 25 सेकंड से हारता। ठीक, तो उनका टाइम का डिफरेंस क्या रहता, 25 सेकंड। और यहाँ इनका टाइम का डिफरेंस क्या है, दो में से एक जाएगा एक, तो जो एक की वैल्यू है ये है 25 सेकंड। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, इनका टाइम निकाल सकते हैं, तो बी का ही निकालेंगे। तो 25 दूनी 50, तो दो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 सेकंड। तो यहाँ से क्या आ गया, ये बी का इस टाइम आ गया। अब बी की गति पूछी है ना, ठीक, तो 600 अब यहाँ से निकाल सकते हैं। गति पूछी यानी कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 600, ठीक, 50 सेकंड ये निकल गया हमारे टाइम। एक जीरो से एक जीरो क्या आ जाएगा 12, तो स्पीड क्या आ गई 12 मीटर पर सेकंड, जो कि दिया है ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अगर मानो आप ऐसे नहीं कर पाते तो बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हो। कैसे, देखो स्पीड का रेशो जो दिया है हमें, मैं दोनों तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि कोई बच्चा ऐसा है उसका एक मेथड समझ में नहीं आ रहा, तो वो बिल्कुल बेसिक से भी समझ ले कि इस प्रकार भी किया जा सकता है। यानी 2:1 दिया था स्पीड का रेशो, ठीक, तो यहां से अगर हम स्पीड निकालें तो हम मान सकते हैं 2x और 1x, ए और बी की स्पीड आ गई है। ठीक, अब देखो मैंने बोला था अगर वो 5 सेकंड की बढ़त नहीं दे तो उनका 20 और 5 25, 25 सेकंड का 25 सेकंड से हारेगा बी, तो उनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 25 सेकंड। तो हम यही निकालेंगे, यानी टाइम निकाल देंगे, यानी ए का टाइम निकालेंगे, ठीक, और फिर बी का टाइम निकालेंगे और उसमें से हम घटा देंगे, और वो क्या है 25 सेकंड, यही है, यही बोला था। ठीक, यानी टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ बी। तो ए का टाइम निकालेंगे, यानी कि देखो डिस्टेंस तो बराबर है, ठीक, सॉरी हाँ डिस्टेंस तो बराबर है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या तो है टाइम, तो स्पीड कितनी है 2x इसकी, स्पीड है इसकी 1x, सॉरी हाँ 1x, इसकी तो 1x है ना ये वाली, माइनस 600, इसकी कितनी है 2x, और हमारा डिफरेंस कितना टाइम का उनके बीच में 25 सेकंड। अब इसे सोल्व कर लेंगे तो यहां से भी कर सकते हैं। देखो 600, इधर 600 ले लो बाहर, ठीक, यानी 600 अपॉन एक्स ले लो बाहर, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/2, इधर क्या 25, ठीक। अब दो में दो एकम दो, दो यहाँ बचेगा 1/2 अंदर, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 100 4 6 24, यहाँ बचेगा 24/x, यानी यहाँ बचेगा 24/x, और यहाँ बचेगा मल्टीप्लाई में 1/2, और यहाँ बचेगा 1, ठीक। 2 से काटेंगे 12 बार, x चला जाएगा इधर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 12, तो ये x की वैल्यू आ गई, ठीक। अब यहाँ पुट कर सकते हो, देखो स्पीड 12 दूनी 24, 24 स्पीड हो जाएगी ए की, और बी की क्या हो जाएगी 12, यानी 12 मीटर पर सेकंड, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। तो अब भी क्या आया हमारा 12, लेकिन बढ़िया तरीका ये है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए एक बार खुद। देखो इसमें कह रहा है एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 हैं और शेष 30 छात्रों के औसत अंक 80 हैं, पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात करने हैं। देखो 50 छात्र यानी 20 छात्र और 30 छात्र, 20 के कितने 70 औसत अंक, और 30 के कितने हैं 80, हमें ओवरऑल निकालने हैं एवरेज। देखो इन जीरो से जीरो खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हम इनके रेशो से भी हमारा काम चल जाएगा। अब निकाल सकते हैं, यानी 7 दूनी 14, कितना है 140, प्लस 8 या 24, ऐसे निकालते हैं एवरेज, और नीचे 2 और 3 5, जितने नंबर हो, ठीक। 140 में 240 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 380, और अपॉन 5, 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 छंग 30, तो क्या आएगा एवरेज 76, जो कि दिया ऑप्शन सी में, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में यानी 4200 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपए चुकाने के लिए सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंस्टॉलमेंट वाला है, यानी किस्त वाला क्वेश्चन है ये। अब देखो इसके भी दो तरीके हैं करने के, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका जो वो है, मतलब ये कह रहा है कि उसने मतलब पहले साल में तो इतने रुपए चुका दिए और दूसरे साल में इतने रुपए चुका दिए, और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था वो था 5% का, तो हमें बताने इसकी मतलब अमाउंट कितना था, उसने उसका जो प्रिंसिपल था वो कितना था।
तो अब देखो इसे कैसे कर सकते हैं, मतलब इसका सिंपल तरीका क्या है। पहले साल में जो उसने 4200 रुपये चुकाए, ठीक, ये 4200 रुपये उसने पहले साल में चुकाए, तो ये उसने 5% के ब्याज के साथ चुकाए होंगे। अगर मैं इसमें से 5% का ब्याज हटा दूं, ठीक, अगर मैं इसमें से ये मतलब कह सकते हैं 105% की वैल्यू है ये, ठीक, तो 105% की वैल्यू है, यानी कि अगर मैं इसे 100% बना लूं, यानी 105 नीचे और 100 ऊपर, तो इतना रहा होगा, ठीक, अमाउंट। अब मैं दूसरे साल की बात करूं, दूसरे साल था 4410 रुपये, ये, ठीक, ये उसने 5% की जब दो लगातार वृद्धि हुई होगी तब 4410 रुपये बने होंगे। अगर मैं इसमें से ब्याज हटा दूं, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस बात का ध्यान रखना, यानी कि ये 105 और ऊपर 100। अब ये 2 साल के लिए तो इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक, ऐसे ही पढ़ा होगा आपने। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, देखो, यानी 4200 इसे काटेंगे, यानी कि बिल्कुल बेसिक से बताया, चाहता तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, क्या, यानी 20 पंजे 100 और 21 पंजे 105 प्लस, अब यहाँ भी वही 4410, यहाँ भी क्या आ जाएगा 20/21, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400, और 21 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 441, ठीक। 21 से काटेंगे, 21 दूनी 42, 200, 200 की मल्टीप्लाई 20 में होगी तो 2 दूनी 4, यानी 4000 आ जाएगा, ठीक, प्लस 441 से 441 काटेंगे, यहां भी 4000 आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा 8000। तो हमारा अमाउंट जो रहा होगा वो कितना रहा होगा 8000, जो कि दिया है ऑप्शन डी में। तो ये है इसका बेहतरीन तरीका करने का। अगर आप चाहो तो देखो इसे बेसिक से भी कर सकते हो, वो कैसे मैं वो भी बता देता हूं, ठीक। मानो x रुपए थे, ठीक, एक्स अमाउंट था, ये एक्स मान लिया, उसने 2 साल के लिए दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, यानी कि 5% का था हमारा इंटरेस्ट, तो 5% का मतलब 5% का मतलब क्या, यानी कि 1/20, ये 1/20 का मतलब, यानी कि जो वैल्यू है हमारी कितनी हो जाएगी 21, यानी 20 पर 1 बढ़ जाएगी, यानी क्या हो जाएगी 21/20। तो मानो एक्स हमारा अमाउंट था, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर, यानी 21/20, पहले साल में इतनी और दूसरे साल में भी 21/20, ये हो जाएगी, ये 2 साल में हो जाएगी। अब देखो, ठीक, पहले पहला वर्ष में उसने 4200 रुपये चुकाए और दूसरे वर्ष में 4410, पहले वर्ष में उसने चुकाए 4200 रुपये और दूसरे साल में 4410। अब लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा ध्यान रखना, जो इसने पहले साल में 4200 रुपये चुकाए थे, तो इन पे 1 साल का और अगर वो ना चुकाता, ठीक, तो 1 साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाता इस पे, तो वो भी इसमें हमें इंक्लूड करना है, क्योंकि हमने जो एक्स वैल्यू मानी है 2 साल, हमने इस प्रकार मानी है कि अगर वो 2 साल में चुकाता तो कितने रुपए बनते, ठीक, तो 2 साल में चुकाता तो इतने रुपए बनते कि जो 4410 तो 2 साल में लिए, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो 4200 है ये 1 साल में चुका दिए उसने, तो 1 साल का उसने इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट बचा लिया। हमें इसमें 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और जोड़ना पड़ेगा 4200 पर, यानी कि क्या 5% का, यानी 5/100, ये। अब इसे सोल्व कर सकते हैं, यहां से भी हमारा आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 21 की 21 में करेंगे 441 और नीचे 400, ठीक। अब देखो 4200 में 4410 जोड़ेंगे, यानी कि 0 और 1, 4 2 6 और 4 4 8, ही आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो 1 काट लेंगे, इसमें करेंगे 5 की मल्टीप्लाई, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21, ठीक, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। अब 8610 में से 210 जोड़ेंगे, यानी कि 0 लास्ट में, 1 और 1 2, 6 2 8 और यहाँ 8, ठीक। 441 से 2 बार कट जाएगा, दिख रहा सीधा सीधा, ठीक, यहाँ कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ क्या बचेगा 20। अब 20 की मल्टीप्लाई होगी इधर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 दूनी 8, 8000। तो देख सकते हैं अब भी हमारा अमाउंट कितना है 8000। तो ये है इसका बेसिक से, और ये है मतलब थोड़ा एडवांस तरीका बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए, ठीक। तो ये मान सकते हो जैसे 15 क्वेश्चन आए, अब देख भी रहे हो कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार क्वेश्चन आए, तो 15 में से लगभग
2 या 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कह सकते हो थोड़े ठीक लेवल के आते हैं, नहीं तो बिल्कुल 12 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि हर कोई कर देगा उन्हें। तो इसमें कह रहा है कि किसी निश्चित दूरी को तय करने में समय को 80% कम करने के लिए एक महिला को अपनी कार की गति में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि कोई महिला है, अगर उसे टाइम 80% कम करना है तो उसे स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। देखो 80% का मतलब क्या, 4/5। ठीक, 80% का मतलब क्या, 4/5। मतलब कह रहा है कि अगर पहले उसकी स्पीड 5 थी, अगर वो 4 कम कर दे, यानी कि 1 कर दे, तो 5 से वो की स्पीड कितनी कर दे, 1। तो सब बतानी है कि स्पीड ने टाइम, यानी टाइम अगर वो 5 से पहले 1 कर दे तो हमें स्पीड बतानी है कि स्पीड कितनी बढ़ेगी। स्पीड क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल। ठीक, इस बार ये तो पता ही होगा आपको, तो इसका रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं पहले स्पीड 1 थी, अब कितनी होगी, 5। तो कितनी स्पीड बढ़ गई, 4 बढ़ गई 1 पर। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आ जाएगी परसेंटेज में, जो कि आ जाएगी 400। तो स्पीड उसे कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 400%, जो कि दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कीजिए एक बार खुद, टाइम एंड वर्क का है। इसमें कह रहा है कि एबीसी क्रम से एक के बाद एक काम करते हैं, एक के बाद एक काम करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अकेले काम को क्रम से 10, 16 और 12 दिनों में पूरा कर सकता है। 3 चक्र एबीसी 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 काम करने के बाद ए और सी काम छोड़ देते हैं, बी अकेले शेष काम को कब पूरा करेगा। ठीक, मतलब कह रहा है कि देखो, जो ए है वो 10 दिनों में काम कर सकता है, ठीक, और जो बी है वो 16 दिनों में काम कर सकता है, और जो सी है वो 12 दिनों में काम कर सकता है। ठीक, अगर हम टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा इनों का, 10 और 16 का अगर हम एलसीएम लें तो 80, 80 और 12 का एलसीएम लें तो 8 दूनी 16, यानी 8 से 24। तो इनका जो टोटल वर्क आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 240। ये आ गया इनका टोटल वर्क। ठीक, अगर यहां से अब इनकी एफिशिएंसी निकालें, ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, तो 240 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आ जाएगी 24। तो ये आ गई ए की एफिशिएंसी। बी की कितनी आ जाएगी, 16, 16 कम 16, 16 पंजे 80, यानी कि बी की आ जाएगी 15 एफिशिएंसी। ठीक, और सी की कितनी आ जाएगी, 12 दूनी 24, यानी 20। तो यहां से हमारी ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। अब देखो इसने क्या बोला था, 3 चक्र एबीसी काम करने के बाद। देखो यहाँ थोड़ा सा बच्चे घूम सकते हैं, 3 चक्र का मतलब कुछ नहीं, ये कह रहा है कि 3 दिन उन्होंने एक साथ काम किया बस। अगर इनका हम टोटल वर्क निकालें, यानी कि 5 4 9, यानी कि 24 प्लस 15 प्लस 20, ये है उनका एक दिन का काम। यानी 5 4 9 और 2 और 1 3 2 5, तो एक दिन का काम ये है 59। और यहां से हम 3 दिन का काम निकालें उनका, तो 3 दिन उन्होंने एक साथ किया, तो 3 दिन का जब काम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 नम 27 को 7 का हासिल 2, 3 पंजे 15, 2 17। तो 177 वर्क उन्होंने एक साथ कर लिया। टोटल वर्क कितना, 240। यानी 240 में से अगर हम 177 घटा दें तो कितना बचेगा, 10 में 7 गए 3। ठीक, यहाँ 3, 13 में 7 जाएंगे 6। तो हमारा कितना काम बचा, 63 काम बचा। अब ये जो 63 काम है ना, ये कह रहा है अकेला किसने किया, बी ने। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 15। ठीक, तो ये रहा, तो अकेला काम बी कितने दिनों में करेगा, इतने दिनों में करेगा। अब इसे कर सकते हैं, देखो 15 चौका 60। ठीक, ऊपर बचेगा 3 और नीचे बचेगा 15, तो ये आ गया। इसे काट भी सकते हैं, यानी कि इसे क्या लिख सकते हैं, 4 सही 3 पंजे 15, यानी कि 1/5। तो 4 सही 1/5 किसमें दिया है, ये रहा ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीजिए खुद एक बार। देखो इसमें कह रहा है कि एक आइसक्रीम कोन का आयतन दिया हमें 128/3 पाई, और कोन की ऊंचाई कोन की त्रिज्या की दोगुनी है। तो कोन की त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है, यानी कि स्लांट हाइट निकालनी है हमें। तो जो हमारा कोन होता है उसका आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है, जो कि हमें दिया है कितना, ये 128/3 पाई। अब देखो पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, खाली आर स्क्वायर एच, क्या 128। अब इसने क्या बोला था, जो कोण की ऊंचाई है वो कोण की त्रिज्या की दोगुनी है। ठीक, कोण की त्रिज्या, कोण की जो त्रिज्या वो मान लिया हमने एक्स, तो हाइट कितनी हो जाएगी 2x, यही कह रहा है दोगुनी। ठीक,
यानी यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ भी एक्स है, यानी 128, यानी यहाँ हो जाएगा एक्स की यहाँ एक्स स्क्वायर, तो हाइट कितनी है 2 गुनी 2x होएगा, यानी 128, यहाँ हो जाएगा 2x की क्यूब 128, और 2 से काटेंगे यानी कि यहाँ जाएगा 64, तो x की क्यूब क्या आ गया हमारा 64। अब क्यूब कहाँ जाएगी रूट के अंदर, तो ये आ जाएगा 4, 4 चौक 16 चौका 64, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 4 आ गई। तो यहाँ से अब क्या निकाल सकते हैं, जब x की वैल्यू 4 आ गई तो रेडियस क्या हमारी 4, और हाइट कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8, हाइट कितनी होगी 8। हमसे क्या पूछा है स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक, यानी एल स्क्वायर एच क्या हमारी 8, यानी यहाँ 8 का स्क्वायर, ठीक, आर का स्क्वायर करेंगे यानी 4 का स्क्वायर, अब स्क्वायर चला जाएगा अंडर रूट में, ठीक, यानी 8 अट्ठे 64 और 4 चौक 16, ये रहा रूट में 64 और 16 जोड़ेंगे तो 80, तो क्या आ जाएगा 80 अंडर रूट में 80, जो कि हमें दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ऐसे ही आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, मतलब ये तो प्रीवियस ईयर है ही, खैर आप देख भी सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब कीजिए इस क्वेश्चन है, देखो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज को प्राइम, यानी कि कौन सा युग्म सह अभाज्य है। तो आप इसे सिंपल कर सकते हो, देखो ये नहीं हो सकता 7 पंजे 35, देखो मैं आपको बता दूं थोड़ा को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर वो होते हैं जैसे कोई दो नंबर है, जैसे ये 5 और 3, अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो को प्राइम हो जाएंगे, ठीक। तो जो जितने भी प्राइम नंबर है ना, जैसे 5 और 3 तो प्राइम नंबर है, अगर प्राइम नंबर कहीं भी दिए हों वो तो को प्राइम होंगे ही होंगे, क्योंकि उनका तो कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर को प्राइम नंबर नहीं है वो भी प्राइम नंबर हो सकते हैं, जैसे कैसे, जैसे कोई 15 है और 16 है, ये भी क्या है को प्राइम, क्योंकि इसका फैक्टर क्या 3 और 5, इसके क्या 2 2 2 और 2, ठीक, तो कोई सा फैक्टर कॉमन तो है ही नहीं इनमें, तो एक को प्राइम हो जाएंगे 15 और 16। तो सिंपल सा मीनिंग है को प्राइम वह नंबर होते हैं बस वो मतलब कि कोई कॉमन नंबर से नहीं कटने चाहिए, जैसे देखो 7 पंजे 35, इसमें तो 7 का मल्टीपल है तो ये नहीं हो सकता। अगर 217 और 651 की बात करूं तो 17 तो 51, तो देखो तीन मतलब 200, ये 651 जो इसे हम लिख सकते हैं 217 इंटू 3, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं 32 और 62 की करूं तो 2 से कट जाएंगे तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा एक यही बचा, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, तो 198 और 175, ठीक। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, ये कीजिए। देखो इसमें कह रहा है कि मान लीजिए x की वैल्यू दे दी, यानी x दिया 5 और y दिया 8, तो इसे हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। देखो पहले इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ x प्लस 1 यानी कि 5 रखेंगे, 5 और 1 6, ठीक, ऊपर हो जाएगा 6, और नीचे y माइनस 1 यानी 8 में से एक जाएगा 7, तो यहाँ जाएगा 6/7, यहाँ पुट करेंगे 5 तो 2 पंजे 10, ऊपर हो जाएगा 10, ठीक, 2y-3 यानी कि 2 अट्ठे 16 में से 3 जाएगा 13, यहाँ हो जाएगा 13, 10/13, ठीक। अब यहाँ पुट करेंगे y प्लस 1 यानी 8 और 1 9, और 2x-1 यानी कि 2 पंजे 10 में से एक जाएगा तो यहाँ भी आ जाएगा 9, फिर y प्लस 1 यानी कि y की वैल्यू 8 रखेंगे, 8 और 1 9 यहाँ भी, और 3x-y, 3x यानी कि 3 पंजे 15 माइनस y यानी कि 15 में से 8 जाएंगे तो 7, ठीक। तो ये हमारे क्या है फ्रैक्शन, यानी 6/7 और 10/13 और 9/9 का मतलब 1 कह सकते हैं इसे, ठीक, और 9/7 ये। तो इसे हमें आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस प्रकार, ठीक। तो अब देख सकते हैं, देखो ये भी 1 से छोटी है 6/7, ये भी 1 से छोटी है, ये तो 1 है ही, ये 1 से बड़ी है, क्योंकि 7 एकम 7 एक पॉइंट करके कुछ आएगी, तो सिंपल सी बात है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा क्योंकि ये तो 1 से बड़ी है, तो ये 9/7 तो आएगा सबसे लास्ट में, ठीक।
यानी कि 9/7 तो आएगा सबसे लास्ट में, फिर 1 आएगा क्योंकि 1 से दोनों वैल्यू ये छोटी है, ठीक। फिर ये दोनों इन दोनों में से कोई वैल्यू आएगी, तो आप पहले यही देख लो, यानी कि ये तो आएगी 9/7, यानी ये वैल्यू आएगी सबसे लास्ट में, तो ये सबसे लास्ट में कहाँ दी है, नहीं y+1 3x - y, देखो तीनों ऑप्शन में दी है, तो ये तो नहीं हो सकता, पहला तो नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूं, ये आएगा तीसरे नंबर पे, यानी y+1 और 2x - 1, y+1 2x - 1, y+1 2x - 1, देखो दो में दिया है, ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता, ये दो हो सकते। अब ये और हमें चेक करना पड़ेगा, इसे भी चेक कर लो, यानी कि जब 7 से इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ बन जाएगा 7, पॉइंट लगा के 7 अट्ठे 56, तो ऐसे काटेंगे, मतलब इसे करेंगे, ठीक, यहाँ बन जाएगा 100, तो 13 निम्मा, यानी कि 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो ये आएगा 7 करके कुछ, यानी 0.7, ये आएगा 0.8 करके कुछ, ये आएगा 0.7 करके कुछ, तो छोटी वैल्यू क्या है ये, ठीक, यानी ये आएगी सबसे पहले, यानी ये वाली 2x/2y - 3, तो ये रही, और ये भी नहीं हो सकता हमारा, ठीक, तो ऐसे ही करना था ये, बस। तो यही थे हमारे 15 क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो में मजा आया होगा और आपके क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे, और आपने देख लिए कि हमारा मैथ का पोर्शन जो दिल्ली पुलिस एग्जाम होता है उसमें किस प्रकार का आता है। यह प्रैक्टिस सेट करवाने का मेरा मतलब यही था कि आप समझ सको कि क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं आते। पहली बात तो क्वेश्चन का वेटेज ही बहुत कम है, 15 क्वेश्चन है कुल, लेकिन आप इसका फायदा भी उठा सकते हो, क्योंकि अगर मैथ के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 15 के 15 नंबर भी ला सकते हो, ठीक, क्योंकि जीके या कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं है कि आप पूरे मैक्सिमम स्कोर कर सको, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दो ही सब्जेक्ट होते हैं जिसमें मैक्सिमम स्कोर किया जा सकता है। और लगभग पिछली, मतलब आप, मैं आपको बात करूं तो लगभग 70 का तो आप टारगेट लेकर चलोगे ही, ठीक, यानी 100 में 70 नंबर लाने, और 100 में 70 नंबर आसानी से लाए जा सकते हैं। वो कैसे, अगर आप मैथ और रीजनिंग इतना स्ट्रॉन्ग बना ले कि 40 में से 35 नंबर तो उनमें ले आए, अब बचेंगे कितने, 30-35 नंबर सारे बचे, तो कंप्यूटर और जीके में आ सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। अगर मानो आप मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम स्कोर नहीं कर रहे, तो फिर आपको जीके में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जीके का कोई वो भी नहीं है कि आप मेहनत करोगे तो उसमें नंबर आ ही जाएंगे, क्योंकि जीके लक बेस भी होती है, लेकिन मेहनत करोगे तो उसमें भी आ जाते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते, पर वो लक बेस भी, मतलब वहाँ लक भी काम करता है जीके में, पर लेकिन मैथ जैसे सब्जेक्ट या रीजनिंग, इनमें कोई लक काम नहीं करता, अगर आप पे आता है तो आप वहाँ करोगे ही, तो इसलिए इनमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो जिससे कि आप मैक्सिमम स्कोर करो। ठीक है दोस्तों, तो बताना वीडियो कैसी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।